संशय हुआ था कि ब्रह्म से अभिन्न कैसे हो सकता है प्रत्यगात्मा जो जीव है, ब्रह्म से अभिन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव को अनित्य कह रहा है पूर्व पक्षी, और ब्रह्म को नित्य। तो दो विरुद्ध धर्म वाले, एक नित्य है और एक अनित्य है, तो दोनों एक हो सकते हैं, अभिन्न नहीं हो सकते। इसी प्रकार ये पूर्व पक्षी का आश्रय है, क्योंकि लोक प्रसिद्ध है कि जीव मरता है, कि वह मर गया, इस प्रकार के लोक में प्रसिद्ध है, और ब्रह्म नित्य है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। तो दो विरुद्ध धर्म वाले परस्पर में कैसे एक हो सकते हैं, ये प्रश्न है। तो उसके लिए पूर्व पक्षी ने कहा था, तो इसके ऊपर सिद्धांति ने विकल्प किया था 3 प्रकार से। क्या स्वतः नाश हो जाएगा, जीव का स्वतः नाश होता है, अथवा अन्य किसी के द्वारा दंड आदि संयोग होने से जैसे घटपट आदि नष्ट होते हैं, इसी प्रकार आत्मा के जीव का नाश होगा। अथवा तीसरा पक्ष क्या था, कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। जैसे पट का नाश होने से पट में होने वाले रूप का भी नाश हो जाता है। इसी प्रकार 3 विकल्प करके सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को पूछा था, किस प्रकार के नाश आप स्वीकार करते हो। तो पहला पक्ष तो हो ही नहीं सकता, स्वतः तो नाश नहीं होगा, न स्वतः प्रत्यभिज्ञानात्, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिभिज्ञा होती है, इसलिए स्वतः तो नाश नहीं हो सकता। ये बताए थे, आगे इसकी टीका में कर देते हैं, क्योंकि मूल अर्थ तो कल विचार किए थे। मैं प्रत्यगात्मनो मम न स्वतो नाश भवति। सिद्धांत कह रहे कि जो प्रत्यगात्मा है उसका स्वतः नाश नहीं होता है। तत्र हेतु हो, नाश नहीं होता है, इसमें क्या हेतु क्या है, तो बता रहे कि प्रत्यभिज्ञानात्, प्रत्यभिज्ञा होने से। आत्मनः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, आत्मा की प्रतिभिज्ञा होती है। प्रतिभिज्ञा किसको कहते हैं, इसका लक्षण तो ऐसा आता है कि तत्तेदंता ज्ञानम, तत्तेदंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तत्ता और इदंता को जो विषय करने वाले ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यभिज्ञा। तत्ता और इदंता, तत् में रहने वाले धर्म तत्ता, इदम में रहने वाले गुण धर्म को कहेंगे इदंता। जो तत्ता और इदंता दोनों को जो ज्ञान विषय करता है, वही ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यभिज्ञा। जैसे स्वयं देवदत्ता, स यानी ये तद शब्द का रूप है, वह, अयम ये इदम का स्वरूप है, ये वही देवदत्त है जिसको मैं पूर्व काल में मिला था, ये वही देवदत्त है, ऐसा अनुभव होता है। तो यहाँ पर तद और इदम दोनों विषय बन रहा है। तद्देश तत्काल वाला, एतद्देश एतत्काल वाला, दोनों विषय बनता है। तो इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहते हैं, तत्तेदंता अवगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, जिसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। आत्मा की प्रत्यभिज्ञा होती है। जैसे कि जो मैं बचपन में था, युवा अवस्था अथवा वार्धक्य अवस्था में भी मैं वही हूँ, इस प्रकार का जो अनुभव है, इसको क्या कहेंगे, प्रत्यभिज्ञा।
तो इसी प्रकार के प्रत्यभिज्ञा होने से क्या सिद्ध होता है कि आत्मा की स्वतः नाश नहीं हो सकता है। मैं प्रत्यगात्मनो मम न स्वतो नाश भवति। जो प्रत्यगात्मा है उसका तो स्वतः नाश नहीं हो सकता है। उसमें हेतु दे दिए प्रत्यभिज्ञानात्, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा होती है। आत्मनः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, जो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है, इसी ज्ञान का विषय कौन बनता है, आत्मा या शरीर? आत्मा। जैसे कहते ना कि मैं जो बाल्यावस्था में जो था, अभी युवावस्था में अथवा वार्धक्य अवस्था में भी मैं वही हूँ। इस प्रकार के जो अनुभव हो रहा है, इसका विषय कौन बन रहा है, शरीर बन रहा है कि आत्मा? आत्मा। शरीर बनेगा? विनाशी नहीं, शरीर परिवर्तन होता है। हाँ, विनाशी नहीं, परिवर्तन हो रहा है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वही शरीर अभी वार्धक्य अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापा में है, ऐसे कह सकते हैं? नहीं। इसीलिए ये प्रत्यभिज्ञा का विषय कौन है, आत्मा। तो उसके लिए कह रहे प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, आत्मनः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, जो आत्मा है वह प्रतिभिज्ञा की विषय बनती है। आगे बता रहे हैं कि प्रत्यभिज्ञा का क्या लक्षण है। प्रत्यभिज्ञानम नाम, प्रत्यभिज्ञान का अर्थ होता है, नाम शब्द ऐसे देते हैं, प्रत्यभिज्ञानम नाम पूर्वम अनुभूतस्य कालांतरे प्रमाणेन तत्ता उल्लेखपूर्वकम ज्ञानम। प्रत्यभिज्ञान के किसको कहते हैं? अभी तो लक्षण आप लोगों को बता दिए थे एक प्रकार से, इसको लिख लेना चाहिए कि याद कर लेना चाहिए, बार बार आता ही रहता है। क्या बताए थे? तत्ते दंता अवगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। अवगाही का अर्थ होता है विषय करने वाले, अवगाहन करने वाले को क्या कहते हैं? अवगाही। तो देख लीजिए, प्रत्यभिज्ञानम नाम, प्रत्यभिज्ञा किसको कहते हैं? तो उसको बता रहे हैं, पूर्वम अनुभूतस्य कालांतरे, आपने पहले उसको अनुभव किया है। अनुभव का अर्थ भी होता है प्रमाण आदि के द्वारा आपने उसको जाना, फिर पश्चात आपने कालांतर में, कितने भी काल हो, 1 दिन हो, 10 दिन हो, 5 दिन हो, साल हो, 5 साल हो, कितने भी समय हो, कालांतर में, अन्य काल में आपने फिर प्रमाण के द्वारा उसको जाना। प्रमाण के द्वारा जानने के बाद वहाँ पर आप उल्लेख करते हैं कि ये वही व्यक्ति है। जो इस प्रकार के ज्ञान है, इसको क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञा। पहले उसका क्या स्वरूप है, जैसे बता रहे हैं, देखिए, आत्मा ही यो हम बाल्ये पितरौ अभुवम स एव इदानीं स्थविरे प्रणप्त्रिन अनुभवामि। बोल रहे कि यो हम बाल्ये, जो मैं बाल्यकाल में, पितरौ यानी कौन? देखो, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेंट्स, क्या बोलते हैं? माता पिता, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? वही। तो इसी प्रकार संस्कृत में दोनों को एक साथ लेने के लिए क्या कहते हैं? पितरौ यानी माता पिता। यो हम बाल्ये पितरौ अनुभवम, जो मैं बाल्यकाल में मेरे माता पिता को अनुभव किया था, आज स एव इदानीं, वही मैं स्थविरे प्रणप्त्रिन अनुभवामि, आज मैं मेरी बुढ़ापा में मेरे पोते, नाती पोतों को देख रहा हूँ। इस प्रकार के अनुभव करता है। तो जो बाल्यकाल में भी था, आज बुढ़ापा में भी
वही है। तो आत्मा में परिवर्तन हुआ? नहीं। यो हम सुप्तः स्वप्नमद्राक्षम स इदानीं जागर्मि। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जो मैंने स्वप्न देख रहा था सो करके, वही मैं जगा हूँ। जो सोया था वही जग रहा है। यदि अलग व्यक्ति होंगे तो स्मरण कर पाएगा? नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सोया है वही बाद में जगने के बाद स्मरण करता है कि यो अहम सुप्तः, जो मैंने सोया था। आगे स्वप्नम अद्राक्षम, जो मैं सो करके स्वप्न में देखा था, स एव इदानीं जागर्मि, वही मैं अभी जगा हुआ हूँ। पहले कल रात को मैं सोया था, स्वप्न देखा, और आज मैं अभी वर्तमान अभी मैं जगा हुआ हूँ। तो जो स्वप्न देखने वाला सो करके और अभी जो जगा हुआ है, वो दोनों व्यक्ति एक हैं कि अलग अलग हैं? एक ही हैं। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो बौद्ध सिद्धांत के अनुसार आत्मा को प्रत्येक क्षण उत्पत्ति और विनाश मानते हैं, उनका क्या कहना है? जिस क्षण आत्मा उत्पन्न हो रहे हैं उसी क्षण उसका नाश हो रहा है। तो ये संभव हो सकता है? नहीं। यदि उत्पत्ति और विनाश उसी क्षण मानेंगे तो क्या आपत्ति होगी? मरण नहीं होगा जो रात को स्वप्न देखे थे। जी, ये प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी, ये जो ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए वो क्या कहते हैं? क्षणिक है आत्मा। सब कुछ क्षणिक है। क्षणिक मतलब उत्पन्न क्षण विनाशी। जिस क्षण में वो उत्पन्न हो रहा है उसी क्षण में ही विनाश हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? क्षणिक। ऐसे बौद्ध सिद्धांत में माना जाता है। तो उनका निराकरण कर दिए कि आत्मा की प्रत्यभिज्ञा होने से आत्मा उसी क्षण विनाश नहीं हो रहा है जिस क्षण उत्पन्न हो रहा है। तो 3 विकल्प किए थे। पहला विकल्प था कि आत्मा क्या उसी क्षण अपने आप विनाश होता है क्या? उसका निराकरण कर दिया नहीं। तच्च प्रत्यभिज्ञानम आत्मनो निर्निमित्त नाशे नोपपद्यते। देखो इसी विषय को कह रहे हैं। यदि बिना निमित्त के अपने आप कोई वस्तु यदि नाश होने लग जाए, कोई भी वस्तु यदि बिना कोई निमित्त के अपने आप नाश होने लग जाए तो प्रत्यभिज्ञा होगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो ये कह दिए। तथा ही आत्मनो ही स्वतो नाशे प्रतिक्षणम अन्यो अन्य आत्मा इति वक्तव्यम। यदि और भी बता रहे हैं, यदि कोई उसी क्षण यदि नाश होने लग जाए तो अन्यो अन्य आत्मा इति, मतलब मैं अभी वही आत्मा नहीं हूँ जो पहले बैठा था, उसी क्षण ही बदल रहा है। जैसे मैं अभी आपको बोलते बोलते ही नाश हो जाएगा, बदल जाऊंगा। इसलिए वो सिद्धांत तो ठीक है नहीं। वो कहते हैं, उनका 4 मत हैं। मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम शून्यस्य मैंने जगत योगाचार मते तो संति मतयस तासाम विवर्तो खिलः। तो योगाचार आदि जो मत हैं वो सब कुछ ज्ञान मात्र ही है। और वो ज्ञान कैसा है? हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, विनाश हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, विनाश हो रहा है। ऐसे बौद्ध सिद्धांत में माना जाता है। तो कह रहे कि वो युक्ति के साथ विरोध है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तत्र कथम वा अन्यो अन्येन सोहम इति प्रत्यभिज्ञायता। यदि अलग अलग होंगे तो कोई ऐसा कहेगा ही नहीं कि मैं वही हूँ। आत्मा च सोहम इति आत्मानं प्रतिजानाति। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है। तस्मा न तस्य स्वतो नाशः। इसलिए आत्मा का स्वतः नाश तो नहीं हो सकता। आगे न द्वितीय विकल्प किए थे। द्वितीय विकल्प क्या था? कि आत्मा का नाश अन्य किसी के द्वारा हो जाए, ये विकल्प था। चलो, आत्मा का स्वतः तो नाश नहीं हो पाया, तो अन्य किसी निमित्त से, जैसे सामने वस्तु है उसको नष्ट कर देते हैं,
जैसे घड़ा रखा है, उसमें दंड प्रहार किए तो घड़ा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा का नाश हो जाए उसके लिए कह रहे हैं, दूसरा हेतु दे रहे हैं, न निरंसत्वा न चान्यतः, अन्य किसी से भी आत्मा की नाश नहीं हो सकता है। क्यों? निरंसत्वात्, अंश रहित होने से। अंश यानी अवयव। जब किसी का अवयव होता है तब वो विनाशी होता है। जैसे शरीर है, एक शरीर में कई सारे अवयव होते हैं, हाथ पैर से लेकर के सर, बहुत सारे इसमें अवयव हैं। इनमें से प्रत्येक अवयव को हटा दिया जाए तो अवयवी रहेगा? नहीं रहेगा। इसी प्रकार वृक्ष है, वृक्ष में भी कई अवयव होते हैं, शाखा, पत्र, उसके जड़, इसी प्रकार उसके बहुत अवयव होते हैं और पूरे अवयव को मिला करके बन जाता है अवयवी, वृक्ष बनता है। तो एक एक अवयव के नाश हो जाने से अवयवी नाश हो जाता है। आत्मा तो निरवयव है, निरंश है, उसमें कोई अंश है ही नहीं। निरवयव होने से उसका अन्य प्रकार से नाश नहीं है। नित्यम विभुम सर्वगतम निष्कलम निष्क्रियम शांतम। उपनिषदों में क्या आता है? निष्क्रियम निष्कलम। निष्कल यानी कला यानी अवयव, जिसमें किसी भी प्रकार की कला अवयव नहीं है, उस आत्मा को कहा जाता है निष्कलम। तो जो परमात्मा निरंश है उसको अन्य प्रकार से भी नाश नहीं कर सकते। इसको विस्तार से टीका में बता रहे हैं। निरंसत्वात्, निरंसत्वात् अंशरहितत्वात् निरवयवत्वात् इति अर्थ। निरंश का अर्थ क्या है? निरवयव, अर्थात निर्गतः अवयवो यस्मात् स निरवयवः, अर्थात जिसमें अवयव है ही नहीं उसको क्या कहेंगे? निरवयव। तो आत्मा निरवयव होने से उसको भी अन्य प्रकार से नाश नहीं कर सकते। बोले अन्य तो हेतु संयोगादपि आत्मनो न नाशः, कोई भी अन्य किसी का संयोग होने पर भी नाश नहीं होगा, इति अर्थ। आत्मा ही चिद्रूपत्वात् निरवयवः। बोले आत्मा निरवयव कैसा है सिद्ध हुआ? आपने कैसे सिद्ध किया कि आत्मा निरवयव है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि चिद्रूपत्वात्, चैतन्य स्वरूप होने से। आत्मा ही चिद्रूपत्वाद निरवयवः, चैतन्य स्वरूप होने से आत्मा निरवयव है। यदि चिद्रूपस्य आत्मनः सावयवत्वम् उच्येत तर्हि वक्तव्यम् आत्मा अवयव अचेतना चेतना अचेतना वा। देखो यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, आत्मा को क्या सिद्ध कर रहे हैं? निरवयव, निरवयव सिद्ध कर रहे हैं। उसमें विकल्प करके बताया। इसलिए आत्मा निरवयव है, क्यों? चैतन्य स्वरूप होने से। यदि आत्मा को आप सावयव मानोगे, सावयव का अर्थ क्या है? अवयव वाला, कोई ना कोई उसका कुछ ना कुछ अवयव होता है। जैसे अभी बता रहे थे वृक्ष के बहुत सारे अवयव होते हैं। इसी प्रकार यदि अवयव वाला मानेंगे तो क्या होगा? सावयवत्वम् उच्येत तर्हि, यदि आत्मा को आप सावयव कहोगे तो क्या होगा? आत्मा का जो अवयव एक एक अवयव रहेगा वो चेतन है कि अचेतन है, ये कहना पड़ेगा। आत्मा अवयवः चेतनः अचेतना वा। तो आत्मा के जो अवयव होंगे वह चेतन है कि अचेतन है? नाद्यः, आत्मा के अवयव को तो चेतन नहीं कह सकते। क्यों? आत्मा अवयवानां ही प्रत्येकम चेतनत्वे विरुद्ध अभिप्रायकतया शरीरम उन्मत्त्येत। यदि एक ही
आत्मा में उसके अवयव यदि सब चेतन होने लग जाएं, तो एक आत्मा में कितने चेतन हो जाएंगे? अच्छा। बहुत सारे चेतन हो जाएंगे। जैसे कि एक शरीर है, एक शरीर में कितने इंद्रियां हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हैं। ये सभी जड़ रहते हैं, चेतन नहीं है। यदि ये सभी चेतन हो जाएं तो क्या होगा? बहुत चेतन। बहुत सारे चेतन आपस में लड़ाई नहीं करेंगे? लड़ाई करेंगे। ये कहेगा मैं देखना नहीं चाहता हूँ, वो कहेगा कि मैं नहीं सुनूंगा। इसी प्रकार से यदि चेतन होने लग जाएं तो आपस में कलह सृष्टि हो जाएगी। जैसे घर में बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे चेतन रहते हैं, तो आपस में नहीं लड़ते हैं कि इन्होंने दाल बनाया तो मैं सब्जी बनाऊंगा। आप बोले मैंने तो भोजन बना दिया है, आप बर्तन धो देना। नहीं करते, ऐसे करते हैं। इसलिए यदि एक आत्मा है वो निरवयव ऐसे मानते हैं। यदि आप कहोगे कि आत्मा सावयव है, उसमें बहुत सारे अवयव रहते हैं, तो आप यहाँ पर सिद्धांति पूछ रहे हैं वो जो अवयव आत्मा में रहेंगे वो चेतन होंगे कि जड़ होंगे? यदि कहेगा पूर्व पक्षी चेतन है, तो एक जगह पर बहुत सारे चेतन हो गए, और बहुत सारे चेतन हो जाएंगे तो क्या होगा? परस्परम चेतनत्व विरुद्ध अभिप्रायकतया, अलग अलग अभिप्राय वाला जब हो जाएंगे तो उन्मथेत, आपस में उन्मथन हो जाएगा। एक इधर खींच के जाएगा, एक उधर खींचेगा, तो बेचारा आत्मा ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आत्मा को सावयव और चेतन ऐसा मानना ठीक ही नहीं है। यदि कहेंगे कि आत्मा का जितने अवयव होते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, वो सब जड़ हैं, ऐसा कहने लग जाए, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। आत्मा क्या है? जड़ है। लेकिन उसमें जब ज्ञान आता है तो आत्मा कैसे लगती है? चेतन। ऐसे क्या ही बताएं, कुमारिल भट्ट भी ऐसे मानते हैं, जो वेद के बहुत बड़े ज्ञान था, जिन्होंने बौद्धों से शास्त्रार्थ करके वेद की रक्षा की थी। उनका भी सिद्धांत यही है कि आत्मा स्वतः जड़ है, परंतु उसमें ज्ञान आने से कैसे लगता है आत्मा चेतन है। एक प्रकार से और भी बहुत लोग इस प्रकार मानते हैं। यदि आत्मा के अवयव यदि जड़ होने लग जाएं तो क्या होगा? न द्वितीयः अचेतनैर अवयवैर आरब्धस्य आत्मनो अपि अचेतनत्व प्रसंगात्। जैसे कोई जड़ वस्तु है, एक वृक्ष है कि शरीर, एक शरीर मान लीजिए, मृत शरीर है। मृत शरीर के अवयव होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, उसके भी हाथ पैर होते हैं। मृत शरीर है, उसमें कई सारे अवयव जोड़ दिए, उसके हाथ है, पैर है, मुख है, नासिका है, घ्राण है, उसमें बहुत सारे अवयव हैं। इससे क्या होगा? बहुत सारे जड़ अवयव मिल जाने के बाद भी शरीर चेतन बनता है? नहीं बनता है। शरीर क्या रहेगा? जड़ ही रहता है। इसी प्रकार यदि आत्मा का सावयव मानेंगे और सभी जड़ मानेंगे तो कितने भी सावयव जड़ मिला देने से क्या आत्मा चेतन बन जाएंगे? नहीं बन सकते, क्योंकि मिट्टी से कितने सुंदर भी मिट्टी का हो, क्या वो सोना बन सकता है? नहीं बन सकता। इसी प्रकार आत्मा यदि सावयव है और वो सावयव में जितने अवयव हैं सभी जड़ हैं, तो ऐसे सावयव आत्मा मिलने के बाद भी चेतन कभी
नहीं बन सकते। इसीलिए आत्मा का जितने भी अवयव हैं ये जड़ हैं ऐसा मानना चाहिए नहीं। नहीं। तो आत्मा का जो अवयव हुए वो जड़ हुए कि चेतन हुए? दोनों ही नहीं हुए। आत्मा के जो अवयव हैं वो जड़ भी नहीं है कि चेतन भी नहीं है। यदि चेतन होंगे तो आपस में कलह होगा अवयव, जड़ होंगे तो कभी जड़ मिलकर के चेतन नहीं बन सकते। इसलिए आत्मा में कोई अवयव मानना चाहिए जड़ चेतन रूपी कुछ भी नहीं। इसलिए निरवयव ही है आत्मा। उसको उदाहरण से बता रहे हैं। नहीं अचेतनैस्तंतुभिर आरब्ध पटश्चेतनो दृश्यते। जैसे कोई वस्त्र बनाते हैं, वस्त्र में कितनी धागा मिलते हैं? वस्त्र का अवयव क्या है? धागा है, तंतु। धागा तंतु है। तो एक वस्त्र को बनाने के लिए बहुत धागा लगाए, हजारों धागा लगाए, लाखों। क्या इतने धागा जोड़ देने के बाद भी जड़ वस्तु, क्या जो वस्त्र बन जाता है वो चेतन बनता है? नहीं बन जाता। इसलिए आत्मा के अवयव यदि जड़ वस्तु मानेंगे तो कभी आत्मा चेतन बन ही नहीं सकती। इसी को कहें नहीं अचेतने स्तंतुभिः आरब्ध पटश्चेतनो दृश्यते ततो निरवयव एव आत्मा। इसलिए आत्मा को तो स्वामी जी आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज नहीं आ रही? नहीं स्वामी जी धागा बोल रहे थे जो समझ में। तो देखिए वही उदाहरण दे रहे हैं कि जितने भी सावयव वस्तु भी हो मिल करके चेतन वस्तु नहीं बन सकते। अभी ठीक है जी अभी आ रही। तो उसके लिए कह रहे हैं कि उदाहरण दे दिए कि बहुत सारे धागा हैं। एक वस्त्र बनाने के लिए अनेक धागा चाहिए, तो बहुत सारे धागा से बनने के बाद भी वो सभी के सभी जड़ हैं धागा। तो जितने भी धागा मिलने के बाद भी जो पट वस्त्र बनता है वो चेतन नहीं हो जाता है। इसीलिए आत्मा के कितने भी अवयव मान लो जड़ अवयव, उससे बनने वाले आत्मा चेतन नहीं हो सकती। इसलिए क्या मानना चाहिए? आत्मा निरवयव ततो निरवयव एव आत्मा। इसलिए आत्मा को तो निरवयव ही स्वीकार करना चाहिए। न निरवयवे च आत्मनि हेतु संयोगः संभवति। और आत्मा जो निरवयव है उसमें किसी भी प्रकार अन्य प्रकार से संयोग होगा ही नहीं। तो दूसरा किसी का संयोग नहीं होगा तो दूसरे के माध्यम से नाश हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जो दूसरे पक्ष बताए थे कि आत्मा का नाश दूसरा किसी से भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आत्मा निरवयव है। निरवयव होने से अन्य किसी वस्तु का आत्मा के साथ संयोग नहीं होगा। संयोग नहीं होगा तो उसका नाश भी नहीं होगा। नापि तृतीयः, तीसरा विकल्प दिए थे कि आश्रय के नाश से वस्तु का नाश। जैसे उदाहरण दिए थे वस्त्र और उसका रूप। कोई लाल वस्त्र है, लाल वस्त्र में वस्त्र का नाश हो गया, वस्त्र को जला दिए तो उसमें जो लालिमा है रक्त, उसका भी नाश हो जाता है। आश्रय के नाश से वस्तु का नाश देखा जाता है संसार में। तो बोल रहे हैं कि आत्मा का भी ऐसा नाश कर लो जैसे शरीर में आत्मा का निवास है माना जाए, अभिव्यक्ति होती है। शरीर के नाश से आत्मा का भी नाश बोलते हैं ना। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, उसका शरीर शांत हो गया, स्वर्गवास हो गया इत्यादि कहते हैं। किसको लेकर के कहते हैं? आश्रय के नाश को लेकर के कहते हैं। आश्रय का नाश होता है तो
उसमें रहने वाले आश्रयी का भी नाश होता है। आगे सुनाई दे रहा है अभी? जी स्वामी। क्योंकि इसको लेकर के मूल में कहे न च आश्रय विनाशान में विनाशः स्यात् अनाश्रयात्, कि आश्रय के विनाश से भी मेरा नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अनाश्रयात्, मेरा कोई आश्रय है ही। इसको व्याख्या कर रहे हैं। पहले आश्रय विनाशात् आधार विनाशादपि मैं मम विनाशो न स्यात्। आश्रय का अर्थ होता है आधार, जिसमें रहता है वही आधार। विनाशादपि मैं मम विनाशो न स्यात्, मेरा विनाश नहीं हो सकता है, आत्मा की विनाश नहीं हो सकता। कुतः अनाश्रयात्, क्योंकि आत्मा कहीं आश्रित होकर के रहता ही नहीं है, उसका कोई आश्रय नहीं है। बोले आश्रयस्य आधारस्य अभावात्, आत्मा का कोई आश्रय आधार है ही नहीं। इसलिए महात्मा लोगों को बोलते हैं आधार कार्ड बनाए, तो बोलते कि हमारे क्या आधार कार्ड है, लेकिन आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया। तो बोले कोई आधार नहीं कि कोई आश्रय नहीं। आत्मा ही गुण क्रिया जात्यादि अन्यतमत्व अभावाद अनाश्रय। देखो आश्रय किसको चाहिए होता है? जो व्यक्ति जो गुण है, गौण होता है, उसको आधार चाहिए होता है। जैसे कि देखिए कोई गुण है, गुण का आश्रय कौन होता है? द्रव्य। जैसे कोई गुण है, वो रहता है तो संसार में कहाँ पे रहेगा? द्रव्य में ही रहता है। द्रव्य को छोड़ करके कहीं गुण नहीं रहता। ऐसे 24 गुण ऐसे बताते हैं न्याय वैशेषिक वाले, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, अपृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, आगे गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, संस्कार। इसी प्रकार से सुख दुख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, ये सभी आते हैं। तो ऐसे 24 गुण मानते हैं। तो ये गुण कहीं ना कहीं, वेग तो उसी संस्कार में ही आ जाएगा, तो ये 24 गुण ऐसे मानते हैं। तो इन 24 गुणों में से ये कहीं भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं द्रव्य में रहते हैं। तो आत्मा तो कोई गुण पदार्थ नहीं है जो कहीं पर वो द्रव्य में रहेगा। क्रिया, एक होते क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं? ये जो व्यापार, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, ये सभी क्या है? क्रिया। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया भी द्रव्य में रहते हैं। क्रिया भी कहाँ रहती है? द्रव्य में। जैसे गुण द्रव्य में रहता है, ऐसे क्रिया भी रहती है द्रव्य में। आगे है जाति। जाति भी है, ये द्रव्य में रहता है, गुण में रहता है और कर्म में रहता है, 3 जगह पे। इनमें से कोई एक होता आत्मा तो ये कहीं पर रहता। आत्मा ना जाति है, ना गुण है, ना क्रिया है, कोई भी पदार्थ इन तीनों में से कुछ है ही नहीं। इसलिए वो कहीं पर आश्रित होने के, रहने की आवश्यकता नहीं। और द्रव्य भी कहीं रहता है तो अपने अवयव में रहता है। तो आत्मा का कोई अवयव है नहीं, इसलिए आत्मा द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, जाति भी नहीं है, किसी भी प्रकार से ऐसा सिद्ध नहीं कर पाए। तो उसको कहीं ना कहीं रहता है आश्रित होकर के,
ऐसे कहेंगे नहीं, नहीं। इन्हीं पदार्थ ही कहीं ना कहीं आश्रित होकर के रहते हैं। ये तो मुझे लग रहा है ये पाठ तक कल यहाँ तक हो गया था, लग रहा है आप लोगों ने बताया नहीं क्या। चराचर व्यपाश्रयस्त स्यात् तद् व्यपदेशो, ये तो मैं बोला था कि कल करेंगे, ऐसे बताया था ना, मुझे तो ऐसे याद आया, ये हुआ दोबारा हो गया लग रहा है आज। अभी ये सूत्र आया तब मुझे याद आया, चराचर व्यपाश्रयस्तो स्यात् तद् व्यपदेशो भाक्तस्तद्भावित्वात् इति। ये कल बोला था ना कि आप लोगों को ये सूत्र कल बताएंगे, ऐसे ही हुआ था ना। दोबारा हो गया आज का पाठ शायद, कल जहाँ कल तो पहले से हुआ था परंतु यहाँ, चलो आज भी वहीं तक ही पहुँचे, कल करेंगे यहाँ से सूत्रकृता। मुझे याद नहीं रहा, देखा था तब सोचा था कि इससे आगे चलाना था, लेकिन वहाँ से हो गया। चलिए कोई नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।